वेलकम टू एपेक्स जी के क्लासेस। दोस्तों आज 12 जुलाई 2020 है और 12 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 12 जुलाई से रिलेटेड सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में इस वर्ष किस देश ने प्रथम बार इस अभ्यास में शामिल होने की सहमति जताई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों चीन की हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बढ़ती दादागिरी और बादशाहत को रोकने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए जा रहा है। इस नौसैनिक अभ्यास में सबसे पहले सन 1992 में भारत और अमेरिकन नेवी जुड़ी थी। फिर साल 2015 में जापान की नेवी भी इसका हिस्सा बनी और वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस एक्सरसाइज में अपनी रुचि दिखाई थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन नौसेना भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनने को तैयार है ताकि चीन की बढ़ती समुद्री बादशाहत को रोका जा सके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित 7वें एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में आरबीआई के किस गवर्नर ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी रंगराजन या फिर ऑप्शन डी शशिकांत दास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि शशिकांत दास जी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों आरबीआई के 25वें और वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास ने एसबीआई के 7वें बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार के साथ बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और कोविड-19 के दौर में आर्थिक वृद्धि को कैसे सुदृढ़ यानी कि मजबूत किया जाए, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और इस कॉन्क्लेव में आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक वृद्धि हमारी प्राथमिकता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कौन सा देश ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों भारत ने ब्रिटेन में 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और लगभग 5,429 रोजगार उत्पन्न कर वर्ष 2019 में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। एफडीआई के मामले में अभी अमेरिका पहले स्थान पर है और तीसरे स्थान पर जर्मनी। दोस्तों ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम की कितनी कड़ियां 12 जुलाई 2020 तक लोगों को संबोधित कर चुके हैं? ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 65 या फिर ऑप्शन डी 66। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 66। और अभी आगामी 26 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 67वीं कड़ी होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स के जरिए सम्मन और नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेड एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? ऑप्शन ए नेस्कॉम, ऑप्शन बी टीसीएस, या फिर ऑप्शन सी इन्फोसिस, या फिर ऑप्शन डी विप्रो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेस्कॉम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नेस्कॉम ने न्यू जर्सी में नेस्कॉम लॉन्च पैड लॉन्च किया है। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। दोस्तों नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 में नई दिल्ली में की गई थी और वर्तमान चेयरमैन नेस्कॉम के यूबी प्रवीण राव है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भविष्य बचत खाता किस पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, या फिर ऑप्शन डी जियो पेमेंट्स बैंक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। 10 से 18 वर्ष आयु के बच्चे और जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य नाम से एक बचत खाता लॉन्च किया है। इसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अमाडू कोलिबेली किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी आइवरी कोस्ट, या फिर ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइवरी कोस्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। आइवरी कोस्ट ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। वर्ष 2017 में अमाडू कोलिबेली ने आइवरी कोस्ट के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। आइवरी कोस्ट की मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CF फ्रैंक है और डी फैक्टो राजधानी आबिदजान और प्रशासनिक राजधानी यमसोउक्रो है जो कि 1983 में बनी थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। महावीर द सोल्जर नेवर डाइड शीर्षक वाली पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी श्री कुमार, ऑप्शन सी रूपा श्री कुमार, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों ने संयुक्त रूप से यानी कि श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी डी यानी कि बी और सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। यह भारत के प्रसिद्ध गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम की देशभक्ति की कहानी पर आधारित पुस्तक है जिसका लेखन श्री कुमार और रूपा श्री कुमार दोनों ने संयुक्त रूप से किया है। यह भारत और चीन की 1962 की लड़ाई पर आधारित पुस्तक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। यह हीरानंदानी समूह के योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित किया गया और इसका नाम योटा NM1 डेटा सेंटर रखा गया है। यह इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट की ज़रूरतों को पूरा करेगा जो कि 48 घंटे के बैकअप के साथ 7200 रैक और 50 मेगावाट की ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और मुंबई के CM उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पेनवेल डेटा सेंटर में किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हमने 12 जुलाई के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।